नमस्कार। हमारे संस्कृत चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वह संयुक्त व्यंजन, वर्ण विच्छेद व वर्ण संयोजन है। सबसे पहले हम संयुक्त व्यंजन को देखते हैं। संयुक्त व्यंजन होता क्या है? तो बच्चों, जब तक हम संयुक्त व्यंजन नहीं सीखेंगे हम वर्ण विच्छेद और ना ही वर्ण संयोजन को हल कर सकते हैं। बहुत अनिवार्य रूप से हमें संयुक्त व्यंजन को सीखना होगा। जो व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा संयुक्त व्यंजन बनने के लिए दो व्यंजनों की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण क हलंत श अक्ष, त हलंत र त्र, ज हलंत ज्ञ ज्ञ बनता है, श हलंत र श्र, द हलंत य द्य, द हलंत ध दध। इस प्रकार आपने देखा व्यंजन के साथ में हलंत लगा हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि जितने भी व्यंजन होते हैं सभी व्यंजन अपूर्ण होते हैं। इनको आश्रय चाहिए होता है, इनको सहारा चाहिए होता है। पूर्ण होने में स्वरों का आवश्यकता होता है, यानी कि बिना स्वर ये पूर्ण नहीं हो सकते। इस प्रकार शब्द बनता है परीक्षा, त्र से पत्र, ज्ञ से ज्ञान, श्र से श्रम, द्य से विद्या, दध से संबद्ध। आइए अब देखते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से अभिप्राय हम वर्णों को अलग अलग करते हैं, स्वर और व्यंजन शब्द से अलग अलग कर देते हैं। विच्छेद को हम ब्रेक करना भी कहते हैं, विच्छेद ब्रेक। तो हम जब वर्णों को ब्रेक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद हो जाता है। आइए पिता शब्द को हम ब्रेक करें अर्थात विच्छेद करें। प हलंत ई तो हमारा पी बना, त हलंत आ तो हमारा ता बना। कुल मिलाकर शब्द पूर्ण बनता है पिता। इसी प्रकार अम्बा, अ में हलंत नहीं आएगा क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं पूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट नहीं होते। म अधूरा है क्योंकि ये आधा म है, इसके बाद अ नहीं आएगा। ब हलंत आ अम्बा बनता है। शौचिकः, स में औ की मात्रा लगा हुआ है तो हम पहले स हलंत लगाएंगे और औ की मात्रा के लिए औ लिखेंगे तो हमारा सौ बन गया। च पे छोटी ई की मात्रा है तो च हलंत ई लिखेंगे तो ची बन गया। और क के साथ विसर्ग लगा हुआ है, क हलंत अह हो जाएगा। जहाँ हम विसर्ग देखेंगे वहाँ पे अह हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा व्यंजन के साथ स्वरों को मिल करके हमने एक पूर्ण सौ बनाया। च में ई लगा करके ची बनाया, क में अह लगा करके कह बनाया। इसी प्रकार पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी में ये जो नीचे ट की भांति लगा हुआ है ये री का चिन्ह होता है। तो प हलंत री से ऋषि, तो री जो है वह स्वर है तो बन गया प्री। थ यहाँ पे अपूर्ण है, आधा थ है, इसलिए थ के बाद अ का प्रयोग नहीं होगा। व के बाद बड़ी ई की मात्रा लगेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। बच्चों ध्यान में रखेंगे आप एक बात कि जितने भी व्यंजन होंगे उन सभी व्यंजन के साथ हलंत का लगाना परम आवश्यक है। ज्ञान को देखेंगे, ज हलंत ञ, इन दोनों को मिलकर के ज्ञ बना, ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। उसके बाद आ की मात्रा यहाँ लगा हुआ है ज्ञान में तो आ लग गया। न हलंत अ तो शब्द बनता है ज्ञान। इसी प्रकार अगर आप देखें कक्षा, क हलंत अ क बनता है। और ये जो सर्कल में वर्ड है दो शब्द यानी कि क और श, इसको मिला करके अक्ष बना और उसमें आ की मात्रा ऐड कर देने से, जोड़ देने से आ बन गया तो शब्द बनता है कक्षा। श्रम, श हलंत र श्र बना और उसमें अ लगाने से पूरा श्र बन गया, म हलंत अ श्रम। उद्यान, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा,
अब इसमें देखिए उ जमा द हलंत य, द्य जमा में आ, न हलंत अ, उद्यान। इस प्रकार हम अब देखेंगे वर्णों को संयोजित कैसे किया जाता है। कर्म क्रम ये हम देख लेंगे। क हलंत अ तो पूरा बनता है क। र आधा है, र के बाद कोई अन्य व्यंजन नहीं है, कोई अन्य व्यंजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आधा है। जब र आधा होता है तो यह ऊपर की ओर चला जाएगा। म हलंत अ तो ये म के ऊपर लग जाएगा, शब्द बनेगा कर्म। क्रम क्रम में ये देखिए जो नीचे की तरफ र लगा होता है वह र पूरा होता है। अब यहाँ पे क हलंत, क आधा है इसलिए क हलंत लगा। र जमा में अ तो बना क्र। म हलंत अ क्रम। अब देखिए वर्ण संयोजन करते हैं। ब हलंत आ क्या बनता है बा। ल हलंत अ ल। क हलंत अ शब्द बनता है बालक। इसी प्रकार ध हलंत ऐ धई। र अपूर्ण है, जहाँ पे भी र आधा होगा वह र ऊपर की ओर चला जाएगा, तो य हलंत अ बनता है धैर्य। क हलंत री क्री। प हलंत आ कृपा। प हलंत अ प ठ हलंत अ ठ। त हलंत ई पठती। इस प्रकार पठती शब्द पूर्ण होता है। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कितना समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है। धन्यवाद।